हेलो बीबी जान, 1 मिनट कमरे में आ सकते हैं आप? आलियान, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों लेटे हुए हो? बीबी जान, दवा खाना भूल गया था। अरे तुम कहाँ, मैं भूल गई थी तुम्हें दवा देना। सॉरी, आप सो रही थी? नहीं नहीं, सोई नहीं थी, बस मैं सोने जा रही थी। अच्छा चलो तुम ठीक से लेटो, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, बस। बेटा आलियान, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? कोई बात नहीं बीबी जान, मैं कल डॉक्टर से कहता हूँ रात के लिए कोई अटेंडेंट दे देगा। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये मशवरा नहीं दे सकती। अटेंडेंट का रात भर घर में रुकना मुनासिब नहीं है। हमारे घर में बेटी है, तुम्हारी ये हालत है, बच्ची छोटी है अभी, और मैं बूढ़ी औरत। खुदा ना करे कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या होगा? मैं समझा नहीं। तुम शादी कर लो। बीबी जान, मुझसे कौन शादी करेगा इस साल? मजाक कर रहे हैं आप? मैं मजाक नहीं कर रही। मैं समझा नहीं। तुम सोमी से शादी कर लो। बीबी जान, सोमी से? देखो बेटा, सोमी से अच्छी लड़की तुम्हें कोई नहीं मिलेगी। मुझे पता था तुम ना मेरी बात समझोगे और ना मानोगे, नहीं बीबी जान, मैं अभी भी नहीं मान रहा। लेकिन आलियान तुम्हें मानना पड़ेगा। घर का निजाम कैसे चलेगा? देखो बेटा, तुम्हारी ये हालत है, तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, पूरे पूरे जिस्म में दर्द है। आपने बताया क्यों नहीं? डॉक्टर को दिखाती, दवा खाती हैं। दवा तो मैं ले रही हूँ और लेती रहूंगी, लेकिन तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? आलियान, सोमी से ज्यादा तुम्हारी देखभाल कोई नहीं कर सकता। तेरे संग जो लागे, मन से मन के धागे, सोए अरमा जागे, है मोरे पिया, जानो दिल कर डाले, तेरे ही हवाले, अब जो भी हो आगे, है मोरे पिया। पापा, पापा आंखें खोले। पापा को क्या हुआ है? आपने बताया नहीं पापा का एक्सीडेंट। पापा, पापा को क्या हुआ? उनको हाथ नहीं लगा, उनको दर्द होगी। पापा आंखें खोले प्लीज। पापा, पापा मेरे से बात कर। पापा मेरी जान, बाबा की सर्जरी हुई, उनको दर्द होगी ना। ये बाबा का एक्सीडेंट हुआ था। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं, मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ, फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। किसको सुनाए गमे दिल यहाँ, है संग दिलों का सारा जहां, देखूं जहां जाऊं जिधर, हर मोड़ पे है एक इम्तिहान। तेरे संग जो लागे, मन से मन के धागे, सोए अरमा जागे, है मोरे पिया, जानो दिल कर डाले, तेरे ही हवाले, अब जो भी हो आगे, है मोरे पिया।
देखो सोमी, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें ऐसे हैसियत में नहीं देख सकती। तुम सोचती होगी कि मैं बार बार आकर एक ही बात दोहराती। क्या करूं? एक माँ अपने दिल के हाथों मजबूर है बेटा। नहीं अम्मा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। आलियान कैसा है? ठीक तो है ना वो? आलियान ठीक नहीं है। ऑपरेशन हो गया था उसका? हाँ, ऑपरेशन तो हो गया है, घर भी आ गया है। माशाल्लाह, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखें, डॉक्टर्स ने अगर समझा होगा कि वो ठीक है तभी तो परमिशन दी है घर आने की। नहीं, व्हील चेयर पे घर वापस आया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन दोबारा होगा। वो भी कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। बीजान, आप फवासिया से बातें कीजिए, मैं चाय का बंदोबस्त करके आई। अरे नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रही थी कि सोमी घर पे है क्या? हाँ, वो आज घर पर ही है। एक्चुअली इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ऑफिस नहीं गई। बताती हूँ मैं उसे क्या आप आई हैं। नहीं नहीं, रहने दें अभी आप। मुझे दरअसल आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी बीजान, कहिए क्या बात है। मैं आलियान के लिए सोमी का रिश्ता लेने आई थी। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। माफ कीजिएगा बीजान, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। पापा, बेबी जान, मोना, मोना बेटा क्या हुआ? जल्दी आइए। मोना, बीबी जान, पापा जल्दी आइए। मोना, मैं आ रहा हूं मोना। मोना, मोना, आलियान, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? उठो उठो। बीबी जान, मोना को जाके देखिए, मुझे तुम्हें तो उठा दूं मैं। नहीं, मोना के पास जाए, मुझे छोड़े, मैं ठीक हूँ, जाए। कुछ हो गया उसे, देखिए। मोना, मुन्ना, ये क्या हुआ? आगे बताना। आगे नहीं आना, यहाँ शीशे हैं। ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या हुआ बेटा? इधर मत आना, इधर मत आना, शीशे पड़े हुए। अरे ये क्या हुआ? तुम किचन में क्यों आई थी मेरा बेटा? वो अब सो रही थी ना। तो क्या हो गया? मुझे आवाज दे लेती तुम। बहुत दर्द हो रहा है। जी। आओ चलो, मैं तुम्हारी पट्टी करूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके चोट लग गई हाथ पे, ये देखे। पापा, आपको क्या हुआ? आप बताएं मुझे। कुछ नहीं हुआ बेटा मुझे, लेकिन आपके हाथ को क्या हुआ? वो फ्रिज ऊंचा था ना, मैंने स्टूल रखा, फिर मैं डिसबैलेंस हुई और धड़म।
और फिर आपने अपना हाथ जख्मी कर लिया। नहीं कुछ नहीं हुआ, ये देखें बिल्कुल ठीक है। हाथ कटवा लिया और कह रही है कुछ नहीं हुआ। पापा मेरे चोट लग गई और सेम टाइम आपके भी बाजू में दर्द हुआ। इट्स अमेजिंग ना। इसलिए क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इस बात में कैसे पीछे रह सकता। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आलिया, तुम सोच रहे होगे मैं मुन्ना का सही तरह ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं बीबी जान, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा। बेटा मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन देखो ना, माँ तो माँ ही होती है ना। बीबी जान, जो रब को मंजूर, कुमैल नहीं है ये मोना का नसीब, लेकिन उसकी परवरिश के लिए आप हैं, इस बात का बहुत सहारा है मुझे। मेरा क्या है, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, और मोना तो अभी बहुत छोटी है। अच्छा मैं जरा उसको नूडल्स बना के देता हूँ, उसको भूख लग रही थी। अच्छा। अम्मा, अम्मा चलिए जल्दी उठे ना, मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूं। सोमी, तुम जो हॉस्पिटल लेके जाओगी तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो जाएगी? नहीं होगी देर, मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया है। मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप करूंगी और वापसी पे टैक्सी करवा दूंगी, तो आप घर आ जाइएगा। अच्छा भाई घर मत आइए, आपका जहाँ दिल करे वहाँ चले जाइएगा। पुप्पो के घर जाना है ना आप, तो आप चले जाइएगा। हाँ, वो गौसिया कह रही थी मुझसे कि अगर मैं डॉक्टर के पास आऊँ तो उसकी तरफ चक्कर लगा लूँ। देखा, पता था मुझे कि आपको पुप्पो के घर जाने का दिल, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मत जाइएगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अम्मा वापसी पे मैंने ही आपको पिक करना है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी उनसे कोई इंटरेक्शन। ठीक है, रजा से कहूँगी वो ड्रॉप कर देगा। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, मैं ही आपको वापसी पे लेने आऊंगी। और आप बस ये चाहती ना कि मेरी किसी तरह उनसे इंटरेक्शन हो जाए। चलें जल्दी से खत्म करें और आए, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ आपका। शुक्र है कि ज्यादा गहरा जख्म नहीं था, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। मोना कहाँ पे? रात उसका हाथ जख्मी हो गया था रूम में अपने। क्या हुआ उसके हाथ पे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो रूम में? हाँ, मैं देख के आती हूँ। बहुत अच्छी बच्ची है, मैं तो कहती हूँ जिस घर जाएगी ना 4 चांद लगा देंगे। जिसके घर जाना था उसने तो अपना दरवाजा बंद कर लिया। यही तो बहुत बुरा हुआ। क्या कह सकते हैं अभी। बहरहाल जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। यही होता है बीबी जान, रिश्ते टूटने में आवाज थोड़ी आती है, वक्त थोड़ी लगता है। बेटा रिश्तों की अहमियत तो निभाने से ही होती है ना। मेरे और मोना के लिए ऐसे परेशान रहती है जैसे एक सच्चा दोस्त होता है। वैसे ये बात है, तुम दोनों के लिए बहुत परेशान होती है। बीबी जान, कभी कभी डर लगता है कहीं ये सब करते करते बेजार ना हो जाए, थक ना जाए। नहीं बेटा, जो लोग खुद से ज़्यादा दूसरों से प्यार करते हैं ना, वो कभी थकते नहीं हैं। अब देखो मुन्ना को सुन के कैसे भागे भागी गई है उसके पास। अब बेचारी को उसके बाद ऑफिस भी जाना होगा। मैं मजबूर हूँ, माजूर हूँ, वरना इसे ये सब कभी ना करने देता। कॉफ़ी लाऊं तुम्हारे लिए? जी ला दे।
सोमी ऐसे कब तक चलेगा? क्या कब तक चलेगा? यही है जो तुम कर रही हो, ये सब कब तक चलेगा? तुम इतना कॉम्प्लिकेट कर रही हो ना चीज़ों को, आगे जाकर फंसोगी, सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे निभाओगी? दोस्ती की खातिर इतना तो कर ही सकती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने घर की हो जाओगी, फिर क्या करोगी? फिर उस वक्त कैसे निभाओगी? यार मेरी बात सुनो, तुम वो सारी मुश्किल बातें क्यों कर रही हो जो अभी तक रास्ते में आई ही नहीं है? जब वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। और आलियान की वैसे भी सर्जरी होने वाली है, डॉक्टर्स आ रहे हैं यूएसए से, अभी टाइम नहीं है मेरे पास इन सब फजूल बातों को सोचने का। आलियान भाई का ट्रीटमेंट ना तो बस कोई मिरेकल ही है। हाँ तो ऐसे मिरेकल्स होते हैं ना, वो भी बहुत कम, रेयरली। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, होते हैं। मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि जो तुम कर रही हो ये मत करो, और मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे तबाह कर लो। मेरी बात सुनो गजाला, तुम्हें खुद भी पता है ना आपके आलियान कितने अच्छे इंसान, तो मैं उन्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ? दोस्ती की खातिर दिस इज द लीस्ट आई कैन डू फॉर हिम। जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर नहीं करूँगी। तुमने पहले कभी मेरी सुनी है जो तुम अब सुनोगी? करो जो तुम्हें करना है। थैंक यू। सोमी, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ? आपको पिक करने में लेट हो गई इसलिए कह रही हैं? अरे बेटा, मैं इस बात के लिए नाराज क्यों होंगी? हाँ, मैं तो आराम से घर में बैठी गौसिया से बातें कर रही थी। तो फिर क्या हुआ? क्या गलत किया मैंने? तो मुझे इस तरह से दरवाजे से लेकर आ गई, तुम अंदर भी नहीं आई, तुमने गलत किया बेटा। आपको गौसिया फुफ्फो नहीं कहा होगा कि दरवाजे पे आई और सलाम भी नहीं किया उसने? ऐसा कुछ नहीं है, गौसिया ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो फिर रजा ने कुछ कहा है? हाँ, रजा कह रहा था कि हमारी बहुत इंसल्ट हुई है। What? रजा ही कह रहा था? वो कह रहा है कि मैं उसके घर के बाहर से बगैर मिले चली गई तो उसकी इंसल्ट होगी, और उसने जो मेरे शक की दीवार में चुनवा दिया वो मेरी इंसल्ट नहीं थी? अरे बेटा, जो भी है वो आखिर तुम्हारी फुप्पो का घर भी तो है ना। तो आप क्या चाहती हैं कि खानदान वाले आए और मुझे जो मर्जी कहे मैं बर्दाश्त करती चली जाऊं? देखो बेटा, अगर रिश्तों को ऐसे ही खत्म करती जाओगी ना तो तन्हा रह जाओगी। तो कोई मसला नहीं है, मुझे ऐसी फजूल भीड़ का हिस्सा बनना भी नहीं। मैं तन्हा ठीक हूँ अम्मा। अच्छा, वो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है ना, वो प्लीज़ मुझे लाके बता दो, और उनकी डोज के बारे में भी बता देना, क्योंकि तुम होगी नहीं, तुम ऑफिस में होगी। मेडिसिन रूम में पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। प्लीज़ मेडिसिन टाइम पे खाइएगा, नागा मत करिएगा। कल फिजा का बर्थडे है। आपको याद है? कोशिश तो नहीं की कि याद आ जाए, बस खुद ही याद आ गई। ये अच्छा कहा आपने कि कोशिश नहीं की। कोशिश तो करता हूँ कि सब कुछ भूल जाऊं। आलियान, इतना आसान नहीं है भूलना। इतना वक्त गुजरा है आपका फिजा के साथ, थोड़ा टाइम दे अपने आप को। ठीक कहती, लेकिन कुछ नहीं। अगर आप कहें तो कल हम लंच या डिनर पे जा सकते हैं, फिजा की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिजा की यादों को भुलाना आपके लिए इतना आसान कभी भी नहीं होगा आलियान, तो बेहतर है कि आप ये बात एक्सेप्ट ही कर लें। हाँ, लेकिन इससे क्या होगा? फिजा की यादें खत्म तो नहीं हो जाएंगी?
ऐसे करके तो तुम मुझे वापस माजी में धकेल रही। और वैसे भी मैं कहीं आ जा तो सकता नहीं हूं। आप ऐसी बातें क्यों करते? प्लीज ऐसे मत बोला करें। हम कल जा रहे हैं और ये फाइनल हो गया। हम खूब एंजॉय करेंगे। अच्छा सुनो, इसको बंद करो और मेरी बात सुनो। हाँ। कल ना मैं और तुम पूरा दिन साथ गुजारेंगे। हर रोज ही तो हम पूरे दिन साथ होते हैं। हर रोज कहाँ साथ होते हैं? रोज तो मैं मीटिंग्स में होता हूँ। तो कल मैंने सोचा कि फिजा बेचारी घर पे अकेली होती है। और कल में ऐसी क्या खास बात है? हम परसों भी तो कर सकते हैं। कल आपका बर्थडे है। यही सोच रही थी कि याद होगा कि नहीं। फिजा, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी बोला है और अपनी जिंदगी को कोई कैसे भूल सकता? That's so sweet. लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें कैसे याद है? मैंने तो कभी नहीं बताया। किसी और ने बताया क्या? मेरा ख्याल है हम कॉलेज में साथ पढ़े हैं। मुझे कॉलेज से याद है तुम्हारा बर्थडे। हेलो जी, मैं ब्लू स्टार कंपनी से बात कर रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब सुबह आ रहे हैं कराची आपसे मीटिंग करने के लिए। कल नहीं, कल तो मैंने सारे अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं। जी मैं समझ रहा हूँ। दरअसल हमारे डायरेक्टर साहब को अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है कल रात की फ्लाइट से, इसलिए मीटिंग का टाइम चेंज हुआ है। नहीं देख, मेरी बात सुने, कल मेरा एक बहुत स्पेशल दिन है और कल मैं नहीं मिल सकता। आई एम सो सॉरी। देख ले सर, मिलियंस की डील है। आई एम वेरी बिजी। आई एम सो सॉरी। बाय। नॉनसेंस यार। अरे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो कर लो ना। तुम्हारी बर्थडे है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता? अच्छा चलो, तुम क्या करना बाद में बोलो। Fiza is just going to be you and me. पता है, अगर कल मुझे कोई भी विश नहीं करेगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कल की बात थी, आज क्यों याद आई? और उसकी मर्जी, आए तो भी उसकी खुशी, ना आए तो भी उसकी खुशी। अगर उसे इतना ही एटीट्यूड दिखाना है, तू अपने घर में रहे। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात साबित करने के लिए वो हमसे कितनी नफरत करती है। बेटा तुम ये फजूल बातें कर रहे हो। मैं अपने घर के अंदर आने से किसी को रोक सकती हूँ, मगर अगर वो बाहर सड़क से गुजरे तो कैसे कहूँ कि वहां से ना गुजरे? तो आप उसे मना कर दें। मैं मामी को पिक भी कर लूंगा और ड्रॉप भी कर दूंगा। तुम जाओगे? हाँ मैं जाऊंगा। और अगर सुमी तुम्हें मना कर दे तो? वो कैसे मना कर सकती है? जैसे तुम मना कर सकते हो। हाँ ये भी। वैसा चलो, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता वो मेरे साथ। मैं चाहता हूँ हम हमेशा इसी तरह बैठे रहें और घंटों बातें करते रहें। You're so lucky. आई नो, लेकिन फिजा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी इंसान, बहुत अच्छा दिल हो। What the hell? इट्स ओके, रिलैक्स। ये था क्या?
हम केक काटते हैं? हाँ, एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए कह रहे हैं आप? मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मुझे सहारा देकर तुमने अपनी जिंदगी भी मुश्किल में डाल दी। मुझे एक बात बताएं कि इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दी किसने? मैं सीरियस हूं। जी मुझे पता है कि आप बहुत सीरियस इंसान हैं, लेकिन मैं जो कुछ कर रही हूँ मेरा दिल उससे मुतमईन है, मेरा ज़मीर उससे मुतमईन है, और लोग जो मर्जी बातें करें मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माजूरी से मेरी मुसीबतें बढ़ गई हैं, लेकिन ये मेरा मुकद्दर है। इसमें उलझ कर तुम अपनी जिंदगी तो मुश्किल में ना डालो प्लीज। ये आपको किसने कहा है कि मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई? और मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ ना, मुझे कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। मैं एक एडल्ट हूँ और आप मेरे दोस्त नहीं हैं, तो जो कुछ मैं कर रही हूँ इसमें मेरी खुशी है। वैसे एक बात बताएं मुझे, आप मेरी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं ना, मेरी खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। मुझे तो सोमी का कुछ समझ ही नहीं आता। कितनी बेशर्मी के साथ वो आलियान के साथ इधर उधर घूम रही है, बिल्कुल बेबाक। और मुझे देख के भी उसको जरा शर्म नहीं आई, कुछ कहा भी नहीं उसने। अब तुम्हें क्यों फर्क पड़ा इन सारी बातों से? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इनसे? व्हाई डू यू केयर सो मच मैन? अगर मेरा आलियान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो सोमी का भी तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। किस रिश्ते से उसके साथ इधर उधर घूमती है? You shouldn't have stopped me. अगर मैं वहां उनके सामने चली जाती और कुछ कह देती ना, तो कम से कम मेरा गुस्सा ही ठंडा हो जाता। Just trying to celebrate your birthday, और तुम मुझे बातें सुना रही हो यहाँ पर यार। हमजा मैं बातें नहीं सुना रही। क्यों मुझ पे चिल्ला रहे हो? एक दफा पहले भी ये हो चुका है हमजा, ये मैं हर दफा नहीं बर्दाश्त कर सकती। आज मेरी सालगिरह का दिन है, इट्स माई बर्थडे, इट्स माई डे। अगर मैं अपसेट हूं तो तुम्हें और मुझे मजीद तो अपसेट नहीं करना चाहिए ना। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम भी अपसेट हो जाओ। ओके, आई एम सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारी बर्थडे है और मैं तुम्हारी बर्थडे को स्पेशल बनाना चाह रहा था, एंड दैट्स इट। बस अब हमें एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ नाइस कॉफी। मैं बना के लाता हूँ। नहीं, आज मैं बनाऊंगी। आई एम ऑल्सो सॉरी, मुझे इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। इट्स ओके। कॉफी अच्छी बनाना प्लीज। मैं भी कितना पागल हूं, सोने की चिड़िया से लड़कर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था। हो जाती है गलती, मगर एहतियात। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा संभाला मैंने। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आज इतनी सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयारी? बस अम्मा रास्ते में एक काम है, वो करते हुए जाऊंगी। अच्छा, आराम से नाश्ता कर लो।
ये तो मैंने मैं बॉइल्ड एग भी बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिजा, इतनी सुबह बेटा? मम्मी जब सारी रात कांटों पे गुजरी हो, क्या रात और क्या सुबह। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम सो नहीं पाई पूरी रात? पूछे आप सुमी से। अब क्या कह रही है ये? मुझे नहीं पता अम्मा कि अब इसको किस बात का गुस्सा है। मम्मी आप पूछे सुमी से कि ये कौन से रिश्ते से आलियान के साथ घूमती फिर रही है। दोस्त है वो मेरा। और मैं बहन हूं तुम्हारी। जब मेरा उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया है तो तुमने क्यों कायम करके रखा हुआ है? फिजा तुम समझ क्यों नहीं रही? आलियान को मेरी हेल्प की जरूरत है। और ये कौन सी हेल्प है जो रात को रेस्टोरेंट में हो रही है? तुम तो इद्दत पूरी करते ही दूसरी शादी करके बैठ, और आलियान आज तक तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला है। कल तुम्हारी बर्थडे थी तो बहुत लोग थे, इसलिए बाहर लेके गई थी। अच्छा बैठो। मैम, मोना की क्लास टीचर ने मुझसे मीटिंग करने से इनकार कर दिया है। आप मोना की कौन है? रिश्ते में तो मैं मोना की कुछ नहीं लगती। नहीं एक्चुअली फिर आपसे कैसे मीटिंग की जा सकती है? मेरा मतलब है आप आज आई हैं, अगली बार कोई और आ जाएगा मीटिंग के लिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे की पूरी प्रोग्रेस और उसके होमवर्क के मुतालिक बात की जाती है, तो फिर आपसे कैसे बात की जाए? तो अब क्या कर सकती हूँ मैं मीटिंग के लिए? बस ज़्यादा नहीं, आप मोना के फादर को ले आएँ, एक फॉर्म होता है वो फिल कर दें, उसके बाद आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग बिल्कुल अटेंड कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। हेलो आलियान जी, मैं मोना के स्कूल आई थी। हो गई तुम्हारी मीटिंग? वो एक्चुअली पेरेंट्स की तरफ से परमिशन लेटर चाहिए ना। ओ हाँ, वो पहले कुमैल जाती थी, फिर मैं भी गया था एक दो बार। आप ऐसा करें, परमिशन लेटर मुझे दे दें। मीटिंग का दिन कल भी है तो मैं कल चली जाऊंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। क्या हो गया आपको? आप कैसे जाएंगे? चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, माजूर थोड़ी हूं मैं।